जय हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोच से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। आप मेरे वो सभी साथी हैं जिन्होंने देश के इस आंदोलन को बहुत, मैं अपने साथियों से निवेदन करती हूँ कि वो सत्यपाल मलिक जी, पूर्व राज्यपाल केपी चौधरी जी, डीपी धाकड़ जी, बलदेव छाबड़ा जी का स्वागत करें। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो उनका बैठे बैठे स्वागत करें क्योंकि उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा आप सब समझते हैं। सभी लोग जावेद भाई, चांद जी, दिनेश शर्मा जी, दिनेश सराना जी, राम गुप्ता जी, गौरव अदाना जी, हमारे एडवोकेट हरीश लोहिया जी, हमारे जितने भी साथी हैं सभी लोग हमारा पुष्पों का माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा कि किसान आंदोलन में कितनी दिक्कतें, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा और आप जैसे वो पत्रकार हमारे साथी हैं जिन्होंने इस देश के किसानों की रूपरेखा को दिखाया था, जिन्होंने पूरी ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता के धर्म को निभाया था। बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी उस दौरान कि जब कोई संगठन बनता है इस देश में किसानों का और मजदूरों का, तो उस संगठन में आप अक्सर देखते होंगे हमेशा से जो हमारी जो टीम है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक बिल्कुल छोटे से गांव की लड़की को इस किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, क्योंकि हमेशा से महिलाएं जो है वो हमेशा मेहनत करती है। किसी भी किसान संगठन जो होता है, मजदूरों का संगठन होता है, महिलाओं को सिर्फ उनको मेहनत करवाने के लिए, अच्छी बात है मेहनत से लोग चमकते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको मान सम्मान नहीं देंगे। तो हमारे जो बहुत विनम्र निवेदन पर आए हुए हमारे मेरे पिता तुल्य श्री सत्यपाल केपी चौधरी जी, डीपी धाकड़ मध्य प्रदेश से बलदेव सिंह छाबड़ा जी, वीना मानवी जी, एडवोकेट नवीन चौधरी जी, पंकज भाई, मोहित शर्मा, ये सभी आए हुए। मैं चाहती हूँ कि आपके जितने भी मैंने ये नाम लिए हैं, इस लिस्ट में बहुत सारे नाम हो सकते थे, लेकिन आपने इस देश की सच्चाई को, इस देश में किसान आंदोलन पर हो रहे अत्याचार को, इस देश में महिलाओं के लिए आपने अपनी आवाज को मुखर किया है और इसी प्रकार हम लोगों ने ये सोच करके एक संगठन बनाया है जिसको आपका परिचय कराना बहुत जरूरी था। जो पीड़ित, गरीब, शोषित, वंचित लोग हैं, उनकी आवाज उठाने के लिए संयुक्त किसान मजदूर संगठन का हमने एक निर्माण कराया, उसका रजिस्ट्रेशन करा करके मैंने इन सब लोगों से, मैं चाहती हूँ कि ये सभी लोग इसके लिए आशीर्वाद दें मेरी समस्त टीम को, और इसका शुभारंभ मैं इन लोगों से ही कराना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग समय मैं आपका ज्यादा ना लूं, सत्यपाल मलिक जी और केपी जी जो है हमारे बीच में, वो आपके बीच में मेरे संगठन, आपके संगठन, इस देश के संगठन को आशीर्वाद दे। मेरे संगठन की जो मेरी टीम है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, दिनेश शर्मा जी का, नरेंद्र भाटी जी का, योगिंदर लोहिया जी का, और मेरी अपनी टीम के भाई कोई सा रह जाए तो मजाक मत मानना और बुरा भी मत मानना। मैं माफी चाहती हूँ भाई शाहबुद्दीन जी को संचालन कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि अब सीधा सत्यपाल मलिक जी और केपी जी इनसे बात करें ताकि ये मेरे संगठन और मुझे मार्गदर्शन दे, मेरी टीम को मार्गदर्शन करें। मैं चाहती हूँ कि पहले केपी चौधरी जी अपनी बात को रखें और हमारे सबसे अच्छी बात इनके अंदर कि ये इस देश की सिर्फ दलित बेटियों को ही नहीं, हिंदुस्तान की हर बेटी को सपोर्ट करते हैं। आज की इस प्रेस वार्ता में भारत राष्ट्र को एक नई दिशा देने वाले पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी, जिन्होंने इस देश की सरकार को एक बार नहीं हर प्लेटफॉर्म पर नसीहत दी है, राय दी है और भारत के हक में फैसले करने की सलाह दी है। तो ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में हैं और पूनम पंडित को हम सब लोगों ने किसान आंदोलन के तहत सड़कों पर संघर्ष करते हुए देखा है। बहादुर बेटी है समाज की और इस बेटी को हम सब लोग, जैसा कि मेरा परिचय है, मैं देश के जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज है उसके सरकारी क्षेत्र में
और निजी क्षेत्र में जो संगठन काम करते हैं उनका एक महासंघ है जिसमें 40 लाख लोग पूरे देश में जुड़े हुए हैं। उस महासंघ का मैं पिछले 25 साल से राष्ट्रीय महासचिव हूं। और पिछले दिनों अभी आपने देखा होगा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका और अमेरिका का भी सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क में एक सड़क का नाम बदल करके डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे किया गया और उसका नामकरण करने के लिए भारत से मुझे बुलाया गया और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उस सड़क का नामकरण मेरे हाथ से रस्सी खींचकर वहां की सरकार ने कराया। पिछले दिनों में जो पूनम पंडित ने काम किए हैं उनसे मैं भी व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हूं, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति आंदोलन को देख रहा हूं। और मैं इस बेटी को, बहादुर बेटी को, इस मौके पर यही कहूंगा कि संयुक्त किसान मजदूर संगठन यानी किसान भी और मजदूर भी, और किसान का और मजदूर का चोली और दामन का साथ रहा है और आगे भी रहेगा। तो हम लोग किसान और मजदूर मिलकर के आने वाले दिनों में भारत राष्ट्र को एक नई दिशा देंगे। और मैं पूनम पंडित को इस संगठन के निर्माण करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने अनुसूचित जाति जनजाति समाज की तरफ से हर प्रकार का सहयोग हम पूनम पंडित को प्रदान करेंगे, जिससे कि इस संगठन के नीचे, इस संगठन के माथे पूरे देश के किसान और मजदूरों को एक नई दिशा दी जा सके। धन्यवाद। पंडित है, मैं इनका बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। मैं इनसे मिला उसी दिन जिंदगी मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाने गई, लेकिन मैं इनका हर कार्यक्रम देखता था और जिस तरह धड़ल्ले से लड़ती थी किसानों के सवाल पे, महिलाओं के सवाल पे, नौजवानों के सवाल पे, तो इनमें वो चमक दिखती थी कि बहुत दूर तक जाएंगे। और आज मुझे लगा कि इनका इरादा वाकई बहुत दूर तक जाने का है। मैं आपके इस नवोदित संगठन को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और ये आश्वस्त करता हूं कि मैं आपके हर लड़ाई में, हर कार्यक्रम में जहां बुलाएंगे मैं शरीक रहूंगा। दूसरे, इस वक्त जो देश की स्थिति है उसे बताने की जरूरत नहीं। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ इसे आप देख नहीं पाएंगे, मैं भी नहीं देख पाया, मैंने कहा मुझे नहीं देखना। और बहुत ही भयानक विभत्स वो चीज हुई। और तकलीफ दे बात यह है कि वहाँ आज तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इतना समय नहीं मिला कि वो वहाँ जाएं और उनके आंसू पोंछें। पार्लियामेंट तो इसीलिए नहीं चल रही है। लोग कह रहे हैं आप पार्लियामेंट में आइए और उस पर बोलिए, वो वहाँ भी बोलिए। पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे खड़े हो गए तो बोल देंगे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जाके वो नहीं बोल रहे। तो मैं आपके जरिए इनसे भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपको देश ने बड़ी जिम्मेवारी दी है, आप जाइए और मणिपुर की बेटियों का दर्द देश के साथ साझा करिए। देश में किसानों की तो बहुत बुरी हालत है, बताने की जरूरत नहीं है। मैं खुद किसान हूँ, मेरे यहाँ खेती होती है, बचपन से मैं खेती में था और उनके सवालों पे कोई विचार देश में नहीं होता। ये जो किसान आंदोलन था, ऐसा आंदोलन हुआ नहीं, 1 साल से ज्यादा चला और एक चिड़िया पे पत्थर नहीं फेंका गया, कोई किसान मर गए। दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई चुटिया भी मर जाती है तो उसके लिए शोक संदेश, लेकिन किसानों के लिए कोई शब्द कहीं दिल्ली से घर से नहीं गया। और वो सारे लोग बेचारे, ना उनको शहादत का दर्जा मिला, ना उनके परिवारों को मुआवजे मिले और वो चले गए। एनीवे, लेकिन वो खाद उन्होंने ये स्वीकार करा दिया मानी जाएगी। इस तरह से तो जब मांग के वो कानून वापस लिए तो उनकी बात मानी गई, लेकिन वहीं जब कहा प्रधानमंत्री ने कि मैं आपकी एमएसपी भी लागू करूंगा, तो वो आज तक नहीं मिला। एमएसपी के बिना देश के किसानों का गुजारा नहीं है। एमएसपी का मतलब ये है कि इतने दाम से कम पे जब बिकेगा तो हम उसमें इंटरवीन करेंगे, लेकिन वो आज तक बात मानी नहीं गई है। मैं आश्वस्त हूँ कि किसान लड़के एमएसपी की लेंगे। एमएसपी बिना दिए काम नहीं बनने वाला है। और
सरकार की बहुत लापरवाही किसानों के लिए। किसानों के सवालों सरकार का बहुत ही खराब रवैया है। लेकिन ये बात बता दूं कि चलेगा नहीं है। किसान अपनी लड़ाई करता है, फिर लड़ेगा और अपनी बात मनवा के रहेगा। मेरी तमाम शुभकामनाएं किसानों को और उनकी बेटी पूनम पंडित को है कि ये फिर लड़े और फिर कामयाब हों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत लंबा हो गया, कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। नरेंद्र भाटी जी स्वागत करें राज्यपाल जी का और केपी भाई जी का हमारे। योगिंदर मुखिया आइए, आप स्वागत करें राज्यपाल जी का और केपी जी का, केपी चौधरी जी का कीजिए। राजकुमार नन्नू जी आप ही आ जाइए, भाई जावेद खान जी आप ही आ जाइए, नवल सिंह जी आप ही आ जाइए, नीरज अवाना जी, जावेद खान जी, हमारे हरीश लोहिया एडवोकेट जी आप ही आगे आ जाइए, राजन जी, सलमान भाई आप ही, मोहम्मद आ जाइए। सभी लोग जितने भी हमारे साथी जिनका मैं नाम ले रहा हूँ प्लीज एक सेकंड में आप लोग करके जल्दी थोड़ा। राम गुप्ता जी आ जाए, गौरव भाई आ जाए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।